अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए गौसिया नगर, जहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम RGA स्कूल है, जहाँ पर सबाई मकतब जो है सुबह के वक्त चलाया जाता है, वहाँ पर जो है आज हम पहुँचे हुए हैं। पहुँचने का मकसद ये था कि कुछ दिनों से मुल्क भर में जो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, तो इसमें जो है बहुत जगहों पर मर्द हजरात एहतजाज करते हुए, मर्द हजरात जो है उसकी मांग को लेकर खड़े हुए थे। मगर आज शहर मैसूर में एक ऐसी भी जगह है जहां पर औरतें और बहनें और बेटियां जो हैं इसके ख़िलाफ़ जो है कुछ बात करने के लिए कह रहे थे। तो हम इस मदरसे में पहुँचे हैं, आइए जानते हैं यहाँ के जितने भी माएँ, बहनें और बेटियाँ हैं इन सब का क्या कहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, आज वो बर्दाश्त करना हमारे लिए दुश्वार हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सालों से जब से हुकूमत बदली है, हमारे बार हमारे इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही है। हम हुकूमत से ये बताना चाहते हैं कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने माँ बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने माँ बाप पर उंगली उठे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते अगर निशाना अगर हमारे नबी पर हो तो कोई मुसलमान औरत या मर्द इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस मुद्दे को लेकर आज हम तमाम यहाँ पर RGA मकतब के जो है असातिज़ा सब मिलकर यहाँ जमा हुए हैं, हुकूमत को ये बताने के लिए। क्या हुकूमत अंधी हो गई है? क्या हुकूमत को कुछ पता नहीं चल रहा है? क्या हिंदुस्तान के नागरिक जो है दीवाने हो गए हैं? क्या हिंदुस्तान के नागरिक को कुछ समझ में नहीं जा रहा है कि ये लोग अपने ओहदे के लिए जो है हिंदुस्तान की मासूम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की अवाम इतनी भी दीवानी है कि इनके इस मकसद को, इस प्रोपेगेंडे को समझ नहीं रही है? देखो, वो अपने सीट जो है हासिल करने के लिए, अपने ओहदे हासिल करने के लिए तरह तरह के जो है बातें उठा रही है। कभी ट्रिपल तलाक का मसला उठाती है, कभी अल्लाह के नबी के कोई शान में गुस्ताखी करती है, कभी वो उठाती है, कभी ये उठाती है। हमेशा निशान इस्लाम और अल्लाह के नबी होते हैं। ये कौन सी इंसाफ है? मैं हुकूमत से, मोदी जी से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपना ओहदा संभालें, लेकिन हमारे इस्लाम पर जब बात आती है तो आप कुछ ना कुछ रिएक्शन करें। क्या आप जो है, आपकी सही मानों में आपकी उम्र हो गई है और आप इस ओहदे के लायक नहीं हैं? अगर आप उस मनसब के सही लायकदार होते तो आप हमारी आवाज़ पर एक आवाज़ उठाते। जब स्मिथी कोई नाम का एक हिंदू प्रोटेस्ट करता है तो उसके लिए सिक्योरिटी दी जाती है, जब मुसलमान प्रोटेस्ट करता है तो उससे जो है गोलीबार का आर्डर दिया जाता है, 144 सेक्शन जो है जारी किया जाता है। ये कहाँ की इंसाफ है?
ये कहाँ की इंसाफ है? आप अपने ओहदे आपके पास रखिए। मुसलमान ओहदा नहीं चाहता, मुसलमान इंसाफ चाहता है। और याद कान खोलकर सारे हिंदुस्तान के वासी कान खोलकर सुन लें, इस्लाम में कोई ज़र्रा बराबर भी जो है बुराई नहीं है। इस्लाम एक सच्चा दीन है, सच्चा मज़हब है। अगर इस्लाम में अगर कुछ भी एक ज़र्रा बराबर भी बुराई होती तो सही मानों में इस्लाम में सलाम करना सवाब ना होता, किसी से मुसाफहा करना सवाब ना होता। ये वो इस्लाम है जिसमें किसी को देखकर मुस्कुराना भी सवाब है। यहाँ तक कि हमने अपने बड़ों से ये सुना है कि जो है गैर के साथ भी अच्छा मुआमिला करो। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, नुपुर शर्मा से खुसूसन मैं कहना चाहूँगी कि ए नुपुर शर्मा, तो अल्लाह के नबी के हमारी रूह के राजा के ऊपर तू बात कर रही है, हमारे रूह के सरताज पर तू बात कर रही है। तू क्या जानती है कि मेरा नबी क्या है? अगर सही मानों में तू मेरे नबी की हिस्ट्री पढ़ लेती, तू मेरे नबी की इतिहास पढ़ लेती, मेरे नबी का तू रोज़मर्रा की ज़िंदगी तू पढ़ लेती, तो तेरी ज़बान से वो अल्फाज नहीं निकलते थे जो अल्फाज हमें सुनने को मिल रहे हैं। अरे आरएसएस के गुंडों, ज़रा जोश में आओ। कब तक अपने ओहदे के लिए एक दूसरे को लड़ाते फिरोगे? कब तक? आखिर तंग आ जाओ, बस हो जाओ। देखो बहुत सी जो आज हिंदुस्तान किस परिस्थिति में था, आज किस जगह है हिंदुस्तान, हर चीज़ में पीछे हो रहा है। फाइनेंशियल है, ना मोदी जी को फिक्र है, ना सरोकार है, ना आरएसएस के गुंडों को इसकी फिक्र है। आज रोजगार बढ़ रहा है, आज खाने पीने की कमी बढ़ रही है, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं। बल्कि है तो है, जब भी इलेक्शन आ जाता है सुनने को मिलता है कि कोई अल्लाह के नबी के खिलाफ बोलता है। जब भी इलेक्शन आता है राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है। ये कहाँ की? अरे अगर इलेक्शन जीतना हो तो सही काम करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए। हमें ऐसा हमें ऐसा रहनुमा नहीं चाहिए जो इंसान को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटे। हम अप्रिशिएट करते हैं उन अरब ममालिक पर कि ये जो काम अब कर रहे हैं चंद साल पहले करते तो और भी अच्छा होता था। हम अप्रिशिएट करते हैं और हमें उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी की गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं किया और हमारे सारे मुआमिलात हिंदुस्तान से जो थे वो बाइकआउट किया। हम इस पर उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं। और ये भी याद रखें, हम हिंदुस्तान के, मैं एक नागरिक होने के नाते मैं ये नहीं कहती मैं दूसरे किसी मुमालिक की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारा सीना भी चीर कर देखें तो हमारे अंदर हिंदुस्तान निकलेगा। हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान की, अपने देश की मोहब्बत है। ये देश की मोहब्बत भी हमें उसी दर्स से मिला है। मुसलमान होने के नाते हर एक के पास ये होना चाहिए नहीं, बल्कि हर एक के अंदर है। हम तो ये कहते हैं होना चाहिए नहीं, हर एक मुसलमान के अंदर अपने माँ बाप, अपने रिश्ता अकारीब से ज़्यादा अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। हमें सोचते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हर मुसलमान के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत अपने रिश्तेदारों अकारीब, अपने माँ बाप से ज़्यादा है। और अब बात अगर हमारे माँ बाप की आई तो हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अगर हमारे बच्चों के ऊपर बात आई बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन जब बात हमारे अल्लाह के नबी की बात आती है तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। कि जब प्रोटेस्ट में हमारा मुसलमान एक बच्चा शहीद हुआ, वैसे एक नहीं, सारे के सारे मुसलमान शहीद होने को तैयार हैं। अगर बात इस्लाम के और अल्लाह के नबी की आती हो तो हर एक भी मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन हरगिज़ भी वो सुनना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की, बस हमारे हिसाब से तो गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है, वो है सर तन से जुदा। हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं, जो हुकूमत से अगर हो सके तो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करें और उनको अंदर डालें और उनको फांसी की सज़ा दें। अगर इतनी काबिलियत हमारी हुकूमत में नहीं है तो उसे हमारे हवाले करें। नुपुर शर्मा को सज़ा देना हम खूब जानते हैं। हम खूब जानते हैं कि नुपुर शर्मा को क्या सज़ा देना है, हम खूब जानते हैं ना। इस्लाम, याद रखें, दुश्मनाने इस्लाम को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस्लाम को मिटाने के लिए बहुत से आए,
ये अब से नहीं 1500 साल से इस्लाम आया है। इसे मिटाने के लिए बहुत से फिरौन आए और उनकी जो है मौत, दर्दनाक मौत हुई है। ये भी नुपुर शर्मा उठाकर देख ले, हिस्ट्री पढ़ ले। आप तो हिस्ट्री जानती होगी, पढ़कर हिस्ट्री उठाकर देख लें कि उनका गुस्ताख रसूल का अंजाम क्या हुआ है। अगर तू माफ़ी ना मांग ले, अल्लाह के पास तौबा ना कर ले, तेरा भी वही अंजाम होगा। और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के हालात को लेकर जो खुसूसन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बयानबाजी की जाती है, गुस्ताखी की जाती है, इसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।